Good morning, Jai Hind to all of you. Myself, Dr. Ramatar Singh, Acharya Sanskrit teacher, Sani School Maharaj Ghazipur, as well as homeopathy doctor. You see that today whole world is suffering from the fatal attack of coronavirus. This is very hard hearing. So I am going to pray to God, Lord Sri Krishna, to remove this fatal disease and make the world smooth and restful. किया है कोरोना परेशान, हे जसोदा के नंदन, हे जसोदा के नंदन, हे जसोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान, हे जसोदा के नंदन। संकट में फंसा है जहान, हे जसोदा के नंदन। चोर चंडाल चीन किया दुनिया को गमगीन, चोर चंडाल चीन किया दुनिया को गमगीन। हसीन जिंदगी को कर रहा शमशान, हे जसोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान, हे जसोदा के नंदन। डॉक्टर वैद्य चिकित्सक लोग, डॉक्टर वैद्य चिकित्सक लोग सोच रहे दूर करने को रोग, सोच रहे दूर करने को रोग, पर मिलता नहीं निदान, हे जसोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान, हे जसोदा के नंदन। तूने ग्राह को मारा, खुद गजराज को उबारा, तूने ग्राह को मारा, खुद गजराज को उबारा। प्यारा गज ने पाया जीवन दान, प्यारा गज ने पाया जीवन दान, हे जसोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान। खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाए, द्रौपदी की तुम चीर बढ़ाए, खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाए, द्रौपदी की तुम चीर बढ़ाए। वैसे कर दो कोरोना का बलिदान, वैसे कर दो कोरोना का बलिदान, हे जसोदा के नंदन। किया है कोरोना परेशान। बेनती करते यादव राम अवतार, बेनती करते यादव राम अवतार। मोहन सुनो मेरी पुकार, मोहन सुनो मेरी पुकार। संहार कोरोना का कर दो हे घनश्याम, संहार कोरोना का कर दो हे घनश्याम, हे जसोदा के नंदन। अब आप लोग अपने टॉपिक पर आइए। आपके जो लेसन है सब बिचारा, इसमें आपका एक्सरसाइज वर्क है, नोट करके जाइए। संस्कृत को देववाणी भी बोलते हैं, डायलेक्ट्स ऑफ द गॉड्स। ऐसी भाषा के उच्चारण से मनसा भाषा की अपना शुद्धता आती है। सद्विचार इज फॉर द गुड थॉट्स। लेसन के टीचिंग के बाद एक्सरसाइज वर्क करने से वो लेसन पूरी तरह से क्लियरफाई और कन्फर्म हो जाता है। देखिए इसमें आपका पहला इसमें ऑप्शनल है, क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुर्थ श्लोके कस्य वर्णम अस्ति। बुक में आपका दिया हुआ है चतुर्थ श्लोके कस्य वर्णम अस्ति।
मीन्स व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब इन फोर्थ श्लोक, चौथे श्लोक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है रिपवः, सेकेंड है इसमें आपका मित्रता, मित्रस्य है, दूसरा आपका है शत्रु, तीसरा ऑप्शन है आपका भ्राता। इसमें आपको वर्ण क्या है? मित्रस्य के बारे में। इन फोर्थ श्लोक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रेंडशिप, मित्रता के बारे में वर्ण किया गया है कि मित्र दुनिया में कैसे बनते हैं। इसके से आपका ख है रिपवः इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, रिपवः इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, मीन्स रिपवः शब्द का विलोम क्या होगा? व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ फोज आर एनिमीज? ऑप्शन आपका दिया हुआ है कश्चित, दूसरा ऑप्शन है आपका मित्राणि, थर्ड ऑप्शन है जायन्ते। रिपवः इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, माने रिपवः जो शब्द है, पद है, उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन में आपका दिया कश्चित है जो कि रांग है। मित्राणि यानी शत्रु का विलोम होता है मित्र, एनिमीज का जो अपोजिट होगा वो आपका फ्रेंड्स होगा। नोट करते जाइए आप लोग। ग है सविता इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम प्रयुक्तम, सविता, सविता इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम प्रयुक्तम, मीन्स सविता जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची समझते हैं, पर्यायवाची पर्याय धनवाची, जिसके बदले में बोला जा सके। पर्याय प्लस वाची, पर्याय माने के बदले में इन प्लेस ऑफ, वाची माने टू बी स्पोकन, माने जिस शब्द के बदले में दूसरा शब्द में बोल सके उसको बोलते हैं पर्यायवाची। सविता माने होता है, देखिए सूर्य होता है द सन, दिया हुआ आपका ऑप्शन में दिया है रक्ता, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है सूर्य, थर्ड ऑप्शन है आपका उदय, थर्ड ऑप्शन है आपका उदय। सविता जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या प्रयुक्त किया गया श्लोक के अंदर? दिया ऑप्शन में आपका रखता सूर्य उदय, इसमें आपका सूर्य हो जाएगा। द सन, सविता में सूर्य, द सन जिसको बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। एक चीज आपको और बता दूं, सन शब्द से आप कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए SUN होता है, सन मीन्स होता है सूरज, और SON होता है, सन मीन्स होता है पुत्र, और SHUN होता है, सन मीन्स टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। तो यही जो सविता बताएगा उसका अर्थ है सूरज या सूर्य। नेक्स्ट है
ह आपका है व्यवहारेण किम जायन्ते। व्यवहारेण किम जायन्ते मीन्स हु आर नोन बाई बिहेवियर। व्यवहारेण किम जायन्ते का कहानी, ये बहुवचन आपका मिस्टेक हो गया, कहानी है किम के कहानी यानी व्यवहार से कौन लोग जाने जाते हैं, हु आर नोन बाई बिहेवियर। तो आपको इसमें बताया गया कि व्यवहार मित्र रिपवार जायन्ते, व्यवहार से हमारे मित्र या शत्रु बनते हैं। न कोई जन्म से मित्र होता है न कोई शत्रु होता है, हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसे हमारी मित्र या शत्रुता होती है। तो क्वेश्चन एक व्यवहार कहानी जानते हु आर नोन बाई बिहेवियर। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन में दिया है मित्राणि धनानि। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मित्राणि, सेकेंड ऑप्शन है धनानि और थर्ड ऑप्शन आपका है आपका रूपकारी। ये ऑप्शन आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ समझना कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। व्यवहार से कौन जान जाते हैं श्लोक के अकॉर्डिंगली, रिपवा वा मित्राणि व्यवहारेण जायन्ते। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मित्राणि मीन्स फ्रेंड्स आर नोन बाई बिहेवियर। नेक्स्ट आपका है त्रीणि इति पदे किम लिंगे प्रयुक्तम। त्रीणि इति पदे, त्रीणि इति पदे किम लिंगे प्रयुक्तम। पहले आप लोग समझिए कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन यू कैन आंसर सक्सेसफुली। त्रीणि शब्द का दिया, तीन पर जो पद है तो किस लिंग में प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो आपके जेंडर स्त्री हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, लेकिन यहाँ जो न्यूमरल है संख्यावाचक है, यहाँ आपका ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूटर जेंडर NG। सेकेंड वन है आपका पुलिंगे, पुलिंगे इसको बोलते हैं MG मैस्कुलिन जेंडर। और थर्ड जो है आपका है स्त्रीलिंगे, इसको बोलते हैं FG फेमिनिन जेंडर। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं लाइफलेस चीज़ें होती हैं वहाँ जो है न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका त्रीणि जो है वह नपुंसक लिंग में आएगा, तो संख्यावाचक से नपुंसक लिंग में आएगा। आंसर आपका होगा नपुंसक लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याधि इति पदस्य अर्थम किम। व्याधि इति पदस्य अर्थम किम मीन्स व्याधि शब्द का अर्थ क्या, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड व्याधि यूज्ड इन द श्लोक। श्लोक में जो वर्ड आया है व्याधि, इस पद का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन में है तृष्णा, तृष्णा मीन्स होते टेम्परेशन या लालच, ये वारिस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन है रोग, जिसको डिजीज बोलते हैं या आइलमेंट बोलते हैं। थर्ड वन आपका है विहग, विहग मीन्स होता है वर्ड या फाल, वर्ड पक्षी इसको बोलते हैं। तो व्याधि में होता है रोग डिजीज, इसका जो आपका राइट ऑप्शन है उसके वजह से आपका रोग दिया हुआ है। तृष्णा है रोग, व्याधि किसमें जो आपका राइट आंसर है वह रोग है जिसको डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है
समझ गए आप लोग? टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? व्याधि मीन्स रोग, डिजीज या इलनेस या आइलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उदय इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। उदय, उदय इति पदस्य, इस पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। मीन्स जो श्लोक में उदय आता है, उदय से उठता ताम्र, ताम्र से अस्ति, मीन्स उगता सूर्य भी लाल होता है, डूबता सूर्य भी लाल होता है। तो ये बताया गया कि उदय इस शब्द में, इस पद में जो प्रयुक्त किया है इसका विलोम क्या होगा। व्हाट विल बी द अपोजिट आर एंटोनिम ऑफ वर्ड उदय। उदय मीन्स होता है आपका राइजिंग, उगना। तो पहले आप मीनिंग जानेंगे तब उसका अपोजिट जानेंगे। उदय मीन्स होता है उगना, राइजिंग। वी नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। तो उदय का क्या होगा विलोम? देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका, उदिते, उदिते। सेकेंड वन है उदित, थर्ड वन है अस्ते। अस्ते मीन्स सेटिंग, छिपना इसको बोलते हैं। तो उदय का क्या हो जाएगा? अस्ते हो जाएगा। जिस पर मैंने राइट का टिक किया वही आपका राइट आंसर है। तो उता का क्या होगा? डूबता होगा, यानी राइजिंग का सेटिंग। नोट कर दीजिए। नेक्स्ट वन है आपका तिस्राया अत्र का विभक्ति। तिस्राया, तिस्राया अत्र का विभक्ति। मीन्स पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या करा है। तृष्णाया अत्र का विभक्ति, यानी तृष्णा जो शब्द आया है श्लोक के अंदर, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका, चतुर्थी, दूसरा है पंचमी, और तीसरा आपका है तृतीया। जैसे तीसरा, लता, सीता, जो ये आकारांत स्त्रीलिंग है उसमें पंचमी षष्ठी दोनों में आपका आया होता है। जैसे लताया, तीसराया, सीताया, तो इसमें आपका पंचमी हो जाएगा, जहाँ से अलगाव होता है, सिपरेशन होता है। तीसराया जो वर्ड आया है आपके श्लोक के अंदर, उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली चतुर्थी के लिए नहीं होगा, पंचमी से अलगाव के लिए होगा, और तृतीया जो है के द्वारा होता है। मीन्स आई मीन टू से दैट आप जब तक वर्ड मूल जो वर्ड है तीसरा है, तीसरा में आ रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग है। जैसे लता होता है, सीता होता है, तो दोनों का रूप जो पंचमी षष्ठी का सेम होता है। तो हाँ, क्योंकि पंचमी आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए यू कैन टिक फॉर राइट आंसर ऑन पंचमी। फिफ्थ सिंबल ऑफ द केस, विभक्ति का मतलब कि कार्य का चिन्ह, सिंबल ऑफ द केस। नेक्स्ट देखिए झरना। धर्म इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। धर्म, धर्म इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। मीन्स जो वर्ड धर्म है
इसका विलोम क्या होगा? सीधा सा मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ वर्ड धर्म इज रिलीजन। धर्म का विलोम क्या होगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपका, धर्मस्य सेकेंड वन है आपका अधर्म, लास्ट वन है आपका धनई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत इजीली बताया जाता है कि मैक्सिमम वर्ड के आगे अ लगा देंगे तो उसका अपोजिट बन जाता है। तो धर्म का से क्या अधर्म हो जाएगा, अधर्म। धर्म शब्द का विलोम हो जाएगा अधर्म। अपोजिट ऑफ वर्ड इज नो रिलेशन। लास्ट वन है आपका नहीं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका व्यवहारेण अत्र का विभक्ति। व्यवहारेण अत्र का विभक्ति मीन्स जो श्लोक के अंदर आया है व्यवहारेण शब्द, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? श्लोक में है कि न कोपी शत्रु न कोपी रिपो व्यवहारेण जायन्ति। तो अब व्यवहार के द्वारा जाने जाते हैं लोग, इसमें के द्वारा, जैसे यहाँ तृतीया विभक्ति और अब जो आपका कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है इंस्ट्रूमेंटल केस का, तो यहाँ व्यवहारेण तृतीया विभक्ति का यूज किया गया। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका, चतुर्थी तृतीया सप्तमी। चतुर्थी तृतीया और सप्तमी। देखिए चतुर्थी के लिए होता है, तृतीया से द्वारा साधन का प्रयोग किया जाता है और सप्तमी में पेपर होता है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह तृतीया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज नोट डाउन। पृथिव्याम अत्र का विभक्ति। पृथिव्याम अत्र का विभक्ति मीन्स श्लोक में आया हुआ है कि पृथ्व्याम रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितम पाषाण खंडेश मूल शनै इतर संज्ञा विधीयते। जो श्लोक आपका आया हुआ है इसमें पृथ्व्याम यानी पृथ्वी के 3 रत्न है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया, चतुर्थी तृतीया सप्तमी। चतुर्थी तृतीया सप्तमी। तो आप पहले समझिए, पृथ्व्याम पृथ्वी पर या पृथ्वी में, जहाँ में पर होता है वहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से न तृतीया होगी चतुर्थी सप्तमी होगा, यानी धरती पर ऑन दिस अर्थ। क्या 3 तत्व बताया गया श्लोक के अंदर, अन्न, ग्रेन, वाटर एंड गुड स्पीकिंग। तो यहाँ पृथ्व्याम शब्द में क्या आएगा आपका, सप्तमी व्यक्ति आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी वो गिव आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। अगला जो क्वेश्चन आपका है पूर्ण वाक्य उत्तरत मीन्स राइट आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। आप एग्जाम में कई बार फेस कर चुके हैं। क्वेश्चन तो तय का होता है, एक ऑप्शन होता है, इसे एक वर्ड में आंसर देना होता है, 1 वर्ड में, और एक पूरी कंप्लीट जो है एक सेंटेंस में होता है। तो जो आपका यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तरत मीन्स गिव आंसर राइट आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस।
पहला क्वेश्चन है आपका, शांत तुल्यम किम नास्ति। शांत तुल्यम means what is not better than peace। यानी शांति से बढ़कर क्या नहीं है, उससे अच्छा, शांति से अच्छा क्या नहीं है। शांति तुल्यम किम अस्ति, यानी शांति की तुलना में क्या चीज़ बेटर है, यानी शांति किस चीज़ से शांति बेटर है, यानी कौन सी चीज़ से शांति उससे भी अच्छी है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति तुल्यम तपो नास्ति। तपो नास्ति यानी शांति से बढ़ के तपस्या भी नहीं है। तमाम बड़े बड़े जो संत महात्मा तपस्या करते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए शांति से बढ़कर तपस्या भी नहीं है। यानी पीस इज नॉट बेटर देन, सॉरी, पेनांस इज नॉट बेटर देन पीस। पेनांस इज नॉट बेटर एंड ग्रेटर penance is not better and greater than peace। शांति से बढ़कर और उससे बेटर कोई तपस्या भी नहीं है। मीन्स एवरीवन लाइक्स टू बी पीसफुल इन लाइफ। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी लाइफ के अंदर शांति रहे। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपका, सेकंड क्वेश्चन है, मूढ़ै केषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै केषु, मूढ़ै केषु रत्न संज्ञा इति विधीयते। मीन्स in which foolish men think them। मीन्स जो मूर्ख लोग हैं किस चीज में ही रत्न समझते हैं। लोग जो मूर्ख होते हैं, जो मूड होते हैं, ना समझ होते हैं, आउट ऑफ विट्स होते हैं, माइंडलेस होते हैं, सेंसलेस होते हैं, मेरिटलेस होते हैं, वे लोग किस चीज को ही रत्न मान लेते हैं कि यही असली रत्न है। देखिए इसका आंसर होगा आपका मूढ़ै। विषय आपका श्लोक दिया हुआ है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितम। ध्यान दीजिए श्लोक पर, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा इति विधीयते। माने धरती पर तीन ही रत्न है, अन्न है, जल है और अच्छी वाणी है। लेकिन जो नासमझ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वह जो है पत्थर के टुकड़ों में ही समझते कि यही रत्न है। तो मूढ़ै पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा इति विधीयते। फिर सुन लीजिए आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि मूढ़ लोग, केस माने किसमें, सप्तमी व्यक्ति है, मूढ़ लोग किसमें जो है रत्न संज्ञा समझते हैं। तो मूढ़ै पाषाण खंडेषु, फूलिश men think them into the stones।
पत्थर में ही समझते हैं कि रत्न है, लेकिन हकीकत नहीं है। मूल लोग हकीकत से दूर होते हैं और अज्ञानता का अर्थ समझने में मजबूर होते हैं। इसलिए प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड विथ योर क्वालिटी विथ मेरिट। आगे देखिए, अब आपका देखिए, अब एलसी में, क्योंकि क्वेश्चन जो इतना ही बुक पे मेरे पास था, अब आगे देखिए एलसी में है। एलसी एक्सरसाइज 1 में आपका जो दिया ज्वाइनिंग संधि है, आप इसको नोट कर दीजिए। एलसी एक्सरसाइज 1 आपका दिया एलसी में प्रपत्र अभ्यास प्रपत्र 1 यानी एलसी प्रपत्र 1 एक्सरसाइज 1। इससे पहला आपका है मुनि धन इंद्र, क्या हो जाएगा? देखिए मुनि में ई है, ई में दोनों बड़ी, मुनिंद्र मीन्स आपका हो जाएगा ये दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसमें संधि का भी आपको नाम लिखने को दिया हुआ है। सेकेंड है आपका हित धनुपदेश, हित प्लस उपदेश। देखिए हित तो में आ रहा है, धनु बराबर हो गुण संधि, हित हितोपदेश, हितोपदेश मीन्स sermons फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर, यानी भलाई के लिए अच्छी बातें, हितोपदेश। ये आपका हो जाएगा गुण संधि, क्योंकि धनु बराबर ओ, लिख सकते हैं आप अ धन उ बराबर ओ। ये आपका ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। नेक्स्ट है आपका देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवर्षि, देवधर्षि देवर्षि। जैसे इसमें आपका ये भी अ के बाद री आता अर हो जाता है, ये भी आपका क्या है? गुण संधि है। अ प्लस री अर। अच्छा ये क्या बता सकते हैं देवर्षि किसको कहा जाता है? कंटेंट में हुई देवर्षि, देवर्षि में नारद जी को, जो तीनों का भ्रमण करते हैं, देवर्षि है। यानी ऋषियों के भी देव, गॉड ऑफ गॉड्स या सेजेस। नेक्स्ट है आपका हिमांशु। अब देखिए इसका ज्वाइन करना है, हिमांशु, हिमांशु देखिए हिम धन अंशु, हिम प्लस अंशु, हिम में अ है आपका और अंश में आ, अका सवर्ण दीर्घ, ये आपका दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। जिसको अलग करते हैं, डिपार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्जॉइनिंग या संधि विच्छेद। और जो दो पार्टीशन है, डिपार्टेड है, उनको एक ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं ज्वाइनिंग। यानी संधि करना संधि विच्छेद का दो चीजें होती हैं। अगला आपका जो वर्ड है वह आपका है दिनांक, दिन प्लस अंक, जिसको आप लोग डेट बोलते हैं। अ प्लस अ बराबर आ, सेम चीजें हैं, नो वन चेंजिंग।
अगला जो वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है हरिंद्र। हरिंद्र, देखिए हरि धन इंद्र, हरि में ई हो गया छोटी और प्लस इंद्र में छोटी, तो इनमें क्या बड़ी, ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि है, हरिंद्र। देवों के देवी भी हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है मुनीस। मुनीस, मुनि धन ईस, छोटी प्लस बड़ी, बड़ी, ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट वर्ड है धीरेन्द्र। नेक्स्ट वर्ड क्या, धीरेन्द्र। धीर प्लस इंद्र, ये देखिए अ प्लस ई बराबर ए, ये आपको हो जाएगा गुण संधि। गुण स्वर संधि। धीर धीरेन्द्र, धीर माने पेशेंस, इंद्र माने गाड़ी, द पर्सन हु हैज मोर पेशेंस, धीरेन्द्र। नेक्स्ट देखिए सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य में अ आ गया, अ प्लस उ बराबर ओ, ये आपका गुण स्वर संधि है। मैं आपको संधि बता चुका हूँ। गुण स्वर संधि जिसमें आपका नियम होता है, जब अ या के बाद ई आता है तो हो जाता है, उ आता है हो जाता है, और आता और हो जाता है। अ धनु बराबर हो, सूर्योदय सन राइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका राजर्षि। राज धन ऋषि, राज में अ आ गया और ऋषि में री आ गया, दोनों में क्या हो गया, और हो गया, राजर्षि। नेक्स्ट वर्ड है आपका महेंद्र। महेंद्र, महा धन इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए, सेम आपकी ज्वाइनिंग है, आ धनी बराबर महेंद्र। नेक्स्ट वर्ड है गणेश। गण धन ईश मीन्स गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, जिसको हम गणेश कहते हैं, सन ऑफ दी शंकर जी भोलेनाथ। अ प्लस ई बराबर ए। नेक्स्ट वर्ड है आपका चंद्रोदय। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र में अ आ गया और उदय में उ, और धनु बराबर ओ, ये भी आपका जो है गुण स्वर संधि। चंद्रोदय मीन्स राइजिंग ऑफ द मून,
चंद्रमा का निकलना। नेक्स्ट वर्ड है आपका यथोचितम। यथोचितम यथा धन उचितम, आ प्लस उ बराबर ओ, सेम संधि, यानी जो उचित हो, वाट में भी राइट है प्रॉपर, यथा धन उचितम। नेक्स्ट वर्ड है भाग्योदय। भाग्योदय भाग्य धन उदय, भाग्य में आपका आ गया अ प्लस उ इक्वल टू ओ, सेम जानेंगे। भाग्योदय जिसको आप बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, जहाँ इंसान की भाग्य बनती है उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक या भाग्योदय। नेक्स्ट वर्ड है ममाज्ञा। ममाज्ञा मीन्स मम धन आज्ञा, अ प्लस आ इक्वल टू आ, ये अब चेंज हो गया, यहाँ हो गया दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं म में भी अ है, आ में भी आ है, सेम स्वर है। तो जब सेम स्वर आते हैं कभी कभी जब लांग रूप होता है उसको दीर्घ स्वर संधि। ममा क्या माई आर्डर। नेक्स्ट वर्ड है परमानंद। परमानंद परम धन आनंद, देखिए परम में आ गया और आन में आनंद में आ गया, दोनों का आ हो गया, दीर्घ स्वर संधि, यानी ग्रेट इंजॉयमेंट इसको बोलते हैं आप, परमानंद ग्रेट इंजॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अद्येव। अद्येव अद्य धन एव, अद्य प्लस एव, अदैव। देखिए अ के बाद ये अ हो गया है, अ प्लस ए इक्वल टू अ, इसको बोलते हैं वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि यानी ग्रोथ वावल ज्वाइनिंग, क्योंकि इसमें आप देखें जब अ आया के बाद ए आया था तो अ हो जाता है और ओ आया होता है तो अ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं अद्य में अ के बाद ए आए तो अ ध्वनि बराबर अ हो जाएगा। और अगला वर्ड आपका है सा धन ऐसा, सा प्लस ऐसा, देखिए आ सहसा, आ प्लस ए बराबर आए। इसके बाद आपका जो है सफिक्स प्रत्यय है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के अंदर वह है आपका प्रत्यय। अभी एक और वर्ड इसको बचा दूंगा, गुण उदरम लिखिए है, गुण प्लस ओदनम। देखिए गुण में आ गया आपका ओ, अ के बाद तो अ हो जाए, गुण ओदनम,
गुणोदनम, अ प्लस ओ, हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अ के बाद ए है तो हो जाएगा, और ओ आएगा तो हो जाएगा। गुणोदनम मीन्स समझते हैं, गुणोदनम। फिर है आपका महाधनोघ, महा प्लस ओघ। देखिए महा में आगे महोघ, आ प्लस ओ इक्वल टू औ, महोघ मीन्स ग्रेट एक्साइटमेंट। ये आपका इतना इस ज्वाइनिंग के अंतर्गत है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड जो है वह आपका प्रत्यय है, सफिक्स। नोट कर लीजिए इसको। जैसे कि लेफ्ट पेज पे आपका है क्वेश्चन सेकंड है आपका प्रत्यय। लिखा हुआ है आपको, लिख प्लस कत्वा, लिखित्वा, लिख कर, हैविंग रिटेन, लिखित्वा। नेक्स्ट है आपका पादंतुमुन, पा प्लस तुम, पातुम, पाने के लिए, पा प्लस तुमुन पीने के लिए होता है, पीतुम, टू ड्रिंक, पीने के लिए। नेक्स्ट है आपका चलितुम, चलितुम, चल धन तुम। देखिए चल ये आपका धातु रूप है और तुम प्रत्यय है, चलितुम हो गया। ये आपका हो गया प्रत्यय, हो गया आपका तुम प्रत्यय। अगला जो वर्ड है आपका दा धन कत्वा, दा प्लस कत्वा, दत्वा, देकर, जस्ट आफ्टर गिविंग, हैविंग गिवेन। अगला वर्ड आपका है पाधकत्वा, पा प्लस कत्वा यानी पीत्वा, पीकर, हैविंग ड्रैंक, ड्रैंक, हैविंग ड्रैंक, पीने के बाद, जस्ट आफ्टर ड्रिंक। नेक्स्ट वर्ड है आपका खादितुम, खादितुम हो जाएगा आपका खाद प्लस तुम, खाने के लिए, यानी टू ईट।
नेक्स्ट है गम धन कत्वा, गम प्लस कत्वा हो जाएगा गत्वा, जाकर, हैविंग गॉन। नेक्स्ट वर्ड है आपका दृश्य धन कत्वा, दृष्टवा यानी देख कर, क्या हो जाएगा देख कर, हैविंग सीन। लास्ट वर्ड है आपका श्रु धन कत्वा, श्रु, श्रु आपका धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय गया, श्रुत्वा, क्या हो जाएगा श्रुत्वा मीन्स सुनकर, हैविंग लिसेंड। ये आपका प्रत्यय है। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपका अनसीन है, लास्ट वन है अनसीन। थर्ड क्वेश्चन इसमें है